बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 2। आज के इस वीडियो के अंदर हम तजवीद व क़िराअत और लहन जली और ख़फ़ी के बारे में पढ़ेंगे। तजवीद का मानी क्या होता है? तजवीद का मानी उम्दा करना, अच्छा करना है। तजवीद के इस्तिलाही तारीफ़: हर हर्फ को उसके मखरज से और उसकी सिफ़ात से अदा करना तजवीद कहलाता है। क़िराअत का मतलब है पढ़ना, और ये लफ्ज़ इस तरह बोला जाता है: क़ाफ़ के नीचे ज़ेर, रॉ अलिफ ज़बर वाला, क़िरा हमज़ा ताअत, क़िराअत। क़िरत या क़िरत कहना दुरुस्त नहीं। तिलावत की 3 किस्में होती हैं: तरतील, जैसे जलसों में पढ़ा जाता है; हदर, जैसे तरावीह में; तदवीर, जैसे इमाम फ़र्ज़ नमाज़ों में पढ़ता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुरान मजीद में जो हम कुरान मजीद को पढ़ते हुए गलतियां करते हैं। जो बड़ी और नुमाया गलती होती है उसे लहन जली कहते हैं, और ये गलती हराम है। और जो छोटी और गैर नुमाया गलतियां होती हैं उन्हें लहन ख़फ़ी कहते हैं, और ये गलतियां मकरूह हैं। लहन जली यानी जो बड़ी गलतियां हैं, इसकी 4 तरह की टाइप्स होती हैं, यानी 4 किस्म की होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसी हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ देना। मसलन कुल, काफ 2 नुक्तों वाला जो है, कुल की जगह काफ, ये बग़ैर नुक्तों वाला जो काफ है बारीक वाला, इसे पढ़ देना। तो अरबिक के अंदर कुल के मानी है कहो और कुल के मानी है खाओ। तो अगर हम कुरान मजीद को पढ़ते हुए कुल की जगह कुल पढ़ते हैं तो इसके मानी कहो से खाओ हो जाएंगे। इस तरह नस्र, स्वाद की जगह हम सीन पढ़ दें, नस्र पढ़ दें, सीन, तो इसका मतलब है, नस्र का मतलब होता है मदद करना और नस्र का मतलब होता है गिद। इसी तरह खल्क मतलब कि मखलूक, खल्क की जगह अगर कोई खा की जगह हा पढ़ दे, हल्क, हल्क मतलब सर मुंडाना। तो कुरान मजीद में और अरबी के अंदर, कुरान मजीद के अंदर अगर एक हर्फ की जगह हम दूसरा हर्फ अदा कर लेते हैं तो उससे पूरे के पूरे मानी बदल जाते हैं, और ये बड़ी गलती और लहन जली में आएगी। दूसरी गलती है, दूसरी इसकी किस्म है कोई हर्फ बढ़ा देना। जैसे अल्हम्दुलिल्लाही में दाल के पेश को वाव के साथ बढ़ा के और हा की ज़ेर को या के साथ बढ़ा के पढ़ देना। जैसे अल्हम्दुलिल्लाही की जगह अल्हम्दुलिल्लाही पढ़ देना, तो ये भी गलत है। मुखफ़फ़ यानी बग़ैर शद वाले हर्फ को मुशद्दद यानी शद के साथ पढ़ना भी इसी में शामिल है। तीसरी गलती है लहन जली की, कोई हर्फ कम कर देना। जैसे लम यूलद, लम यूलद में वाव को जल्दी में अदा ना करना और लम यूलद पढ़ देना, ये भी गलत है। तो हर्फ को कम करना भी गलत है और हर्फ को बढ़ा के पढ़ना भी गलत है, और एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ना भी गलत है। चौथी गलती की टाइप है लहन जली की कि हरकत और सकनात की गलती करना। जैसे हरकत हम कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, तो इहदिना की जगह आहदिना, मतलब हमज़ा की जो ज़ेर है इसकी जगह ज़बर पढ़ देना, इहदिना की जगह आहदिना पढ़ देना, अनमता की जगह अनमतु पढ़ देना, मतलब कि ज़ेर की जगह ज़बर पढ़ देना और ज़बर की जगह पेश पढ़ देना भी लहन जली की गलती में आती है। तो कुरान मजीद को पढ़ते हुए हमने बहुत एहतियात से पढ़ना है और ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ अदा कर रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं हो रहा कि मैं क़ाफ़ नुक्तों वाला अदा कर रहा हूँ या फिर मैं काफ़ बग़ैर नुक्तों वाला अदा कर रहा हूँ, स्वात नस्र, स्वात मोटा अदा कर रहा हूँ या फिर उसकी आवाज़ हम सीन की तरह निकाल रहे हैं। तो फिर ये हमने कुरान मजीद को पढ़ते हुए बहुत ध्यान से पढ़ना है कि हमें एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ नहीं अदा करना, हमें हर हरूफ को खींच के नहीं पढ़ना, हमें हरूफ को कमी नहीं करनी, हरूफ जितने हैं वैसे ही अदा करने हैं, हमें एक हरकत की जगह दूसरा हरकत भी नहीं अदा करनी। छोटी और गैर नुमाया गलती को हम लहन ख़फ़ी कहते हैं। ख़फ़ी का मतलब होता है पोशीदा, जली का मतलब होता है नुमाया, ठीक है। तो ख़फ़ी पोशीदा गलती ये भी मकरूह है। इसमें हमारे पास कौन सी गलतियाँ आती हैं? 3 तरह की गलती हैं। रॉ को मोटा या बारीक पढ़ने में गलती करना, जैसे रब्बुना, रॉ को बारीक पढ़ देना,
ٹھیک ہے، ربنا میں را موٹا ہوگا، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ تجوید میں را کو کب موٹا پڑھا جاتا ہے، تو ہم اگر غلطی سے ربنا کے را کو، زبر والے را کو اگر باریک پڑھیں گے تو پھر یہ بھی لحن جلی ہوگی، لحن خفی ہوگی، چھوٹی غلطی میں آئے گی۔ لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا باریک پڑھنے میں غلطی کرنا، جیسے الا اللہ میں لفظ لام اللہ کے لام کو باریک پڑھ دینا۔ اچھا، لفظ اللہ کے لام کا قرآن مجید میں یہ رول ہے کہ جب بھی اللہ کا لفظ اللہ آئے گا تو آپ نے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر دیکھنا ہے کون سی حرکت ہے۔ اگر اللہ لام کے حرف سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہوگا تو اللہ کے جو لام ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور اگر زبر یا پیش ہوگا تب ہم موٹا پڑھیں گے۔ اگر لفظ اللہ کے سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر اگر ہمارے پاس زیر ہوگی تو پھر اللہ کا نام جو ہے، اللہ کا جو لفظ میں جو اللہ کا لام ہے اسے ہم باریک پڑھیں گے۔ الا اللہ میں اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، تو یہ ہم اسی لیے اس کو اگر ہم موٹا پڑھنے کے بجائے باریک پڑھیں گے تو یہ لحن خفی ہوگی۔ نون کے اظہار یا اخفا میں غلطی کرنا، جیسے انعمتا میں نون پر اخفا یا آتا میں نون پر اظہار کر دینا۔ یہی قرآن مجید میں نون ساکن اور نون مشدد جو ہے اس کے قاعدے ہیں کہ کہیں پہ نون کی آواز کو ہمیں کلیئر ادا کرنی ہوتی ہے اور کہیں پہ ہمیں نون کی آواز پہ کو ناک میں چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ انعمتا جو ہے نون ساکن کے بعد حروف حلقی جب آتا ہے تو ہم نے نون کی آواز کلیئر پڑھنی ہوتی ہے، ناک میں نہیں لے کے جانی ہوتی۔ لیکن اگر ہمیں اس قاعدے کا نہیں پتہ اور ہم آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں، انعمتا کی جگہ ہم امتا پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ غلط ہے، یہ لحن خفی ہے۔ اور انتا میں نون پر اظہار مطلب کلیئر پڑھ دینا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھیں اگلا حرف جو ہے وہ حروف حلقی کے علاوہ ہے، یعنی حروف حلقی ہم آگے پڑھیں گے کون سے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جو حرف آ جائے تو ہمیں وہاں پہ نون کی آواز کو ناک میں چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم آواز کو تا کے بجائے انتا پڑھ دیں، کلیئر پڑھ دیں، تو یہ بھی اظہار مطلب کلیئر پڑھ دینا بھی لحن خفی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انعمتا اور انتا میں اظہار مطلب نون مشدد اور نون ساکن کے جو قاعدے ہیں اظہار اور اخفا کے، وہ ادا نہ کرنا بھی ہمارے پاس لحن خفیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہم نے ان غلطیوں سے بچنا ہے۔ آگے کے لیکچر کے اندر ہم مزید تجوید کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔